प्रिय बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में मैथिली शरण गुप्त द्वारा संकलित कविता भारत माता का मंदिर यह इसे पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय इस प्रकार है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया। इनकी कविता में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार के राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया। गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। इनकी विशेष ख्याति रामचरितमानस पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। साकेत के कारण ये अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ है। माइकेल मधुसूदन को की वीरांगना, विरहिणी, ब्रजांगना, मेघनाद वध और नवीन चंद्र के पलाशीर युद्ध का इन्होंने अच्छे पद्यमय अनुवाद किए हैं। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर रहा। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृत का प्रेरणापद चित्रण हुआ। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणित हो गया। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, उनमें देव और दानव नहीं हैं। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए हैं, इसीलिए ये जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से अप्लावित और है। यशोधरा और उर्मिला, कैकेयी, दत्ता, जनकदे आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी का यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनकी त्याग भावनाएं एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। गुप्त जी की भाव व्यंजना में सर्वत्र ही जीवन की गंभीर अनुभूति के दर्शन होते हैं। उन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया है। इनके भाव कहीं भी मानव की स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करते। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप में के प्रति सजग हैं। इसकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उनकी चेतना को वाणी दी। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस में दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्रकवि थे। अब
इनके द्वारा दी हुई कविता के भाव को और उद्देश्य को हम पढ़ते हैं। भारत माता का मंदिर है, भारत माता का मंदिर ये है, समता का संवाद जहाँ। भारत माता का मंदिर ये समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इन्होंने भारत देश को भारत माता का मंदिर बताया है, अपने देश को भारत माता का एक मंदिर बताया है और कहते हैं यहाँ पर सभी को समानता का स्थान मिलता है। भारत माता का मंदिर ये समता का संवाद जहाँ, ये भारत माता का, ये हमारा देश जो है ये भारत माता का मंदिर है। यहाँ पर सब समान हैं ऐसा संवाद बोला जाता है। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कहा जाता है कि यहाँ सभी का शिव जो हैं यहाँ पर सभी का बराबर कल्याण करते हैं और सभी को अपने अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, सभी उनकी ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते हैं, शिव के कल्याण रूपी कृपा को प्राप्त करते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। कवि कहना चाहता है यहाँ इस देश में जाति धर्म और संप्रदाय का कोई भी भेदभाव नहीं है, अर्थात अब हमारा देश जो है जाति धर्म और संप्रदाय की बेड़ियों से दूर हो चुका है, इन भावनाओं से परे जा चुका है। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। कहते हैं हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान है, सबका स्वागत होता है, सभी को आदर दिया जाता है और सभी को यहाँ बराबर सम्मान मिलता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों की गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। कहते हैं यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं, कोई भी अपने अपने आराध्य को भज सकता है, चाहे वो राम हो, चाहे रहीम, चाहे बुद्ध और चाहे ईसाई। कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हैं, वो सभी अपने अपने आराध्य को, अपने अपने मसीहा को, अपने अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, सबको इसकी आज़ादी है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। अनेक भिन्न तरह तरह की संस्कृतियों और भाषाओं के होने पर भी यहाँ भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ पर अनेक संस्कृतियों और अनेक भाषाओं का ज्ञान के गुणों के गौरव का ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि कहता है यहाँ बुद्धि की वैमनस्यता को नहीं चाहिए, यहाँ पर बैर की कोई भावना नहीं होनी चाहिए, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, क्योंकि प्रेम के उन्माद से ही सबका कल्याण होता है। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सभी का यहाँ पर सभी ईश्वर सभी का समान रूप से कल्याण करते हैं और सभी लोग उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ ये, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रुवन, सबको मित्र बना ले हम। सभी तीर्थों का एक तीर्थ है ये हमारा देश, ये हमारा भारत देश जो है वो सभी तीर्थों से मिलकर सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। जहाँ पर अनेक तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना लें हम। कहते हैं इसलिए इस तीर्थ में रहते हुए हम अपने हृदय को पवित्र कर लें, अर्थात हृदय से सभी बुराइयों को मिटा डालें। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्या इन भावनाओं को, भेदभाव की भावनाओं को मिटाते हुए आओ यहाँ अजात शत्रु बन, आओ हम अपने अंदर की बुराइयों को हटा करके दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर, दुश्मनों के हृदयों को जीत कर सबको अपना मित्र बना लें।
रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। कहते हैं रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम। हमें यहाँ पर संसार में कोई भी चित्र हमें बनाना है। कहने का तात्पर्य है हम किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के चरित्र को और संस्कृति को अपनाना चाहें। सभी प्रकार की संस्कृतियाँ हमारे देश में विद्यमान हैं और हम अपने इच्छा अनुसार, हम अपने मन के अनुसार उन संस्कृतियों से, उन विचारों से अपने चित्र को बना लें। कल्पना से के आधार पर अपने चित्रों, मन को अच्छे लगने वाले चित्र बना लें। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। यहाँ पर ये धरती जो है वो उसने न जाने कितने आदर्श पुरुषों को जन्म दिया है और उन सभी आदर्श पुरुषों के आदर्शों को ग्रहण करके हम एक चरित्र, अपना एक उत्तम चरित्र बना सकते हैं। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। बैठो माता के आंगन में, कहते हैं जिस प्रकार से बच्चे माता के आंगन में बैठ कर के, बैठो माता के आंगन में नाता भाई है बहन का, नाता है भाई बहन का। कहते हैं जिस प्रकार से माता के आंगन में भाई बहन एक नाते के साथ, एक रिश्ते के साथ भाई बहन बैठते हैं, उसी प्रकार से समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। और जो पुत्र अपनी माँ की प्रसव वेदना को समझता है, अब माँ की परेशानियों को समझता है, वही सच्चा पुत्र कहलाता है। इसी तरह से हम भारत रूपी माता के मंदिर में बैठें और सभी को अपने भाई बहन के रिश्ते में बांध लें और इस भारत माता की प्रसव कष्टों की वेदना को समझें और इसकी सेवा के लिए हम प्रयास करें, क्योंकि तभी हम सच्चे अर्थों में भारत माता के लाल कहलाएंगे। एक साथ मिल बाँट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कहते हैं जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है, हमको हमारे देश में जिस प्रकार से हम बचपन में अपने घर में जो कुछ भी होता है उसे मिल बाँट कर खाते हैं, उसी प्रकार से इस देश में हमें जो कुछ भी प्राप्त है हम उसे प्रसन्नता और उसे मिल बाँट कर प्राप्त करें और दुख और प्रसन्नता को आपस में बाँटें। सबका शिव कल्याण यहाँ, क्योंकि जब इस प्रकार की समान भावनाएं होंगी तो सभी का कल्याण होगा और सभी को ईश्वर की कृपा का फल प्राप्त होगा। पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सेविका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। मिला सेविका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोट कोट कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कहते हैं कि मिला सेव्य का हमें पुजारी, कहते हैं हमें सेवा करने का जो पुजारी प्राप्त हुआ है, हमें सेवा करने का मिला सेव्य का हमें पुजारी, हमें सेवा करने के लिए जो पुजारी प्राप्त हुआ है, सकल काम उस न्यायी का। ये समस्त कार्य उस परमात्मा का है, क्योंकि हमें एक पुजारी के रूप में सेवा करने का अवसर उसी ने दिया है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। यहाँ पर इसका अनुकरण करने वाले प्रत्येक
प्रत्येक वह व्यक्ति जो कर्तव्यों का अनुकरण करता है, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद, यहाँ करोड़ों कंठों को मिला करके एक ही यहाँ पर जयनाद हो, एक ही स्वर हो, सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद, यहाँ कि सबका ईश्वर यहाँ पर समान रूप से, जब हमारे अंदर समानता की भावना होगी तो परमात्मा भी हमारा, ये शिव भी सबका समान रूप से कल्याण करेगा और सबको उसकी कृपा का लाभ प्राप्त होगा। उस ईश्वर की सेवा, उस ईश्वर की कृपा का लाभ, दया का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर कवि ने इसका काव्यगत, यहाँ पर इसके काव्यगत सौंदर्य के विषय में हम देखेंगे। कवि ने शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है और संस्कृत के तत्सम शब्द भी प्रयोग हुए हैं। इसकी शैली रोचक एवं रुचिपूर्ण है। रस इसमें शांत रस है। अलंकार भारत माता का मंदिर में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भिन्न भिन्न भाव में भाववर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की भी दिखाई दे रहा है। सबका सम सम्मान यहाँ में भी अनुप्रास अलंकार है। सबका स्वागत, सबका आदर में भी अनुप्रास अलंकार ही है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत अवतरण में भारत माता को मंदिर के रूप में चित्रित किया है। किसी प्रकार के भेदभाव नहीं है। सभी अवतार एवं संस्कृतियों का वर्णन समानता से होता है। इस भाव को कवि ने द्रष्टव्य किया या प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।